हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इज़ माई ट्रिप स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन इस स्टॉक से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई है और इस न्यूज के आने के बाद इस स्टॉक के अंदर हमें बहुत ही बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली है। लगभग 11% की गेन के साथ आज ये जो स्टॉक है ये क्लोजिंग दी है। तो न्यूज क्या आई है वो हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल्स में। उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, बैलेंस शीट, टेक्निकल सब कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी है ये कैसी है। क्या लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रिस्क लेना सही हो सकता है या नहीं, ये समझेंगे। अपॉर्चुनिटीज फिलहाल कैसी मिल रही है ये स्टॉक के अंदर, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। आप सभी को मैं यहाँ पर इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, हेडलाइन में यहाँ पर बताई जा रही है इज माई ट्रिप के शेयरों में 14% की दमदार रैली, कंपनी की इलेक्ट्रिक बस बनाने की तैयारी। तो देखो, ये बेसिकली न्यूज आई है आज के दिन कि कंपनी जो है ये इलेक्ट्रिक बस बनाने की तैयारी में है और इस न्यूज के आने के बाद स्टॉक के अंदर बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। लगभग 14% की रैली हमें आज के दिन देखने को मिली थी इस स्टॉक में। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद ओवरऑल स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें लगभग 11% की गेन के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। चलो और भी डिटेल्स में इस न्यूज को हम समझते हैं। इज माई ट्रिप के शेयरों में आज 5 सितंबर को 14% तक की दमदार रैली देखी गई। यह स्टॉक बीएसई पर 10.86% की बढ़त के साथ 43.08 रुपये के भाव पर बंद हुआ है। दरअसल कंपनी ने इलेक्ट्रिक बस बनाने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी के गठन की घोषणा की है। तो देखो, बेसिकली न्यूज यहाँ पर यह है कि आज कंपनी ने ये एक अनाउंसमेंट की है कि हम इलेक्ट्रिक बस बनाने के लिए एक न्यू वुली ओन्ड सब्सिडरी की गठन करने वाले हैं। वुली ओन्ड सब्सिडरी ओपन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बसेज बनाने के लिए। ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी द्वारा की गई इस घोषणा के बाद कंपनी के शेयरों में आज जमकर खरीदारी देखी गई। आज की तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 7633 करोड़ रुपये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इज माई ट्रिप का बयान। इज माई ट्रिप ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, आज यानी गुरुवार 5 सितंबर 2024 को हुई बैठक में बोर्ड ने इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी। हालांकि यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से मंजूरी के अधीन है। तो बेसिकली गाइज, इस न्यूज के आने के बाद आज के दिन इस स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी बेहतरीन रैली देखने को मिली है। अब चलो हम इज माई ट्रिप के पास्ट परफॉर्मेंस को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, इज माई ट्रिप के शेयरों का 52 वीक हाई 54 रुपये और 52 वीक लो 37.01 रुपये है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में करीब 9% की तेजी देखी गई है। हालांकि पिछले 6 महीने में यह शेयर 8% तक गिरा है। इस साल अब तक स्टॉक ने करीब 6% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसके निवेशकों को करीब 8% का रिटर्न मिला है। पिछले 3 सालों में स्टॉक 64% की बड़ी गिरावट दिखाई है। तो यहाँ पर अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की ओवरऑल बात करें तो कुछ खास नहीं रही है। ठीक है, इस साल की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6% की रिटर्न बनाकर स्टॉक ने दी है। फिर यहाँ पर अगर हम पास्ट 1 ईयर की बात करें तो पास्ट 1 ईयर में 8% का रिटर्न मिला है यहाँ पर। फिर पास्ट 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो पास्ट 3 ईयर्स में 64% की गिरावट देखने को मिली है। तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है पास्ट में। अब चलो हम स्टॉक के फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो गाइज, ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है, बिजनेस क्या है इनका, आई थिंक ये आपको मालूम होगी ही। चलो शॉर्टकट में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो गाइज, ये जो कंपनी है ये ऑनलाइन ट्रेवलिंग से रिलेटेड काम करती है। ऑनलाइन एयर टिकट्स, रेलवे टिकट्स, बस टिकट्स, ये सब बुकिंग कराने का काम करती है।
एंड साथ ही साथ होटल टिकट्स बुक करने का काम करती है। तो बेसिकली ट्रेवलिंग से रिलेटेड ही इनका काम है। अब देखो यहाँ पर एक न्यू बिजनेस ये स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड। तो चलो काफ़ी अच्छी बात होगी, इलेक्ट्रिक बस का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। अब चलो स्टॉक के फंडामेंटल्स को समझते हैं। 7638 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 38.2 की है, इंडस्ट्री पी 99.8 की है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी कम है, चलो बढ़िया है। अगर हम मीडियन पी से कंपेयर करें तो मीडियन पी है 61.4 की, तो मीडियन पी से भी स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। पीजे रेशियो की बात करें तो ये भी कम ही है, 0.76 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात की जाए तो चलो ठीक है, पी एंड पीजे रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। फिर यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 43.4%, आरओई 33.5%, काफ़ी बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग 64.3%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 43.1 रुपये, 52 वीक हाई 54 रुपये और लो है 37 रुपये की। बुक वैल्यू 3.6 रुपये। डेप्ट है मामूली सी 0.06 करोड़ की एंड डेप्ट इक्विटी 0.00। और डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास काफ़ी बेहतरीन है। तो कंपनी जब चाहे तब इजली अपने फ्री कैश के माध्यम से अपने डेप्ट से छुटकारा पा सकती है। तो हम इसे ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री मानकर चल सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 0.23%, फेस वैल्यू 1 रुपये की, ईपीएस है 0.72 रुपये की। फंडामेंटल्स की ओवरऑल बात करें तो चलो बढ़िया है। वैल्यूएशन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूएशन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम सेल्स एंड प्रॉफिट को भी डिस्कस करते हैं। तो सेल्स के अंदर हमें पिछले कुछ सालों में बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। देख सकते हो 233 करोड़, 430 करोड़, 482 करोड़ और फिर 485 करोड़, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें ठीक ही देखने को मिल रहा है, 107 करोड़, 147 करोड़। फिर यहाँ पर गिरावट आई है 119 करोड़ और फिर यहाँ पर बढ़ी है थोड़ी सी 127 करोड़। तो देखो यहाँ पर गिरावट क्यों आई है तो वो भी समझते हैं। तो देखो गिरावट के पीछे रीजन यहाँ पर ये है अदर इनकम। अदर इनकम इधर पॉजिटिव में हमें देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव तौर पे हमें अदर इनकम देखने को मिल रहे हैं, -54 करोड़। तो इसके वजह से नेट प्रॉफिट के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिली है। और फिर सेम टू सेम यहाँ पर टीटीएम में भी अदर इनकम के अंदर -54 करोड़ देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बढ़कर आई है नेट प्रॉफिट, 119 से बढ़कर 127, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लगभग 8 करोड़ बढ़ी है नेट प्रॉफिट टीटीएम में, क्यों, जबकि यहाँ पर भी जो अदर इनकम है ये उतना ही डिक्लाइन हुआ है। एंड सेल्स की बात की जाए तो सेल्स के अंदर भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, 482 और 485। तो यहाँ पर देखो रीज़न ये है कि जो एक्सपेंसेज हैं ये इसमें 262 करोड़ के हुए हैं और इसमें 256 करोड़ के। इस वजह से ओवरऑल यहाँ पर 119 करोड़ के मुकाबले में 127 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के अंदर हमें मिक्स टाइप से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर स्पेशली हम लास्ट 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स की बात करें तो ये बढ़िया है। बाकी यहाँ पर पास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो -5%, टीटीएम में 8% देखने को मिल रहे हैं। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो भाई ये बहुत ही बेहतरीन है और कंसिस्टेंसी भी बहुत ही गजब का है। देख सकते हो 40-50% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर सेल्स के अंदर भी कंसिस्टेंसी होती इसी प्रकार से तो और भी बेहतरीन होती, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो कुछ खास नहीं है। देख सकते हो पास्ट 3 ईयर्स में 13% की CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है और पास्ट 1 ईयर में 9% के CAGR से। कुछ खास रिटर्न्स यहाँ पर नहीं बने हैं इन्वेस्टर्स के पास्ट में। अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो भाई ये बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। फिर यहाँ पर बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो कैश रिजर्व है कंपनी की वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है। देख सकते हो फिलहाल कैश रिजर्व है कंपनी के पास 461 करोड़ की। कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स की बात करें तो देखो बोरोइंग्स यहाँ पर 0 है,
चलो बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स भी कंपनी की बढ़ रही है कंसिस्टेंसी के साथ में। अब चलो यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी टाइम से स्टेबल हमें देखने को मिल रहे हैं 64.3% पर। एफआईआईज की बात की जाए तो एफआईआईज की तरफ से हमें ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जून क्वार्टर में 2.78% से घटकर 2.57% हो चुकी है यहाँ पर। डीआईएच की बात की जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार डीआईएच की तरफ से बाइंग जारी है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की जो होल्डिंग्स है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल 30.5% के अप्रोक्स पब्लिक के पास होल्डिंग है। अब देखो गाइज ये भी समझकर चलो कि पब्लिक के अंदर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं, नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े एंटिटीज वगैरह भी हैं। चलो ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने स्टॉक के फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, बैलेंस शीट सब कुछ डिस्कस किया और फाइनल निष्कर्ष यहाँ पर यह निकलती है कि चलो ओवरऑल कंपनी ठीक है। एक लिमिटेड वेटेज के साथ, एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेने की सोच सकते हैं। यहाँ पर हम इस स्टॉक को एज अ पेनी स्टॉक ट्रीट कर सकते हैं और एक छोटी सी वेटेज के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उतना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे जितना कि अगर लॉस में भी चला जाए तो उससे हमें कुछ खास फर्क ना पड़े। ठीक है। अगर ये जो कंपनी है आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो कर जाती है तो फिर हमारे जो अमाउंट्स होंगे वो छोटे भी होंगे तो आगे चलकर वो बहुत ही बड़े रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कंपनी उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाई, कंपनी डूब जाती है तो भी हमारा क्या जाने वाला है, छोटा सा ही अमाउंट जाने वाला है। इस हिसाब से, इस सोच के साथ यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वेटेज देने से आपकी जो ओवरऑल रिस्क है, डिपेंडेंसी जो है इस स्टॉक के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है इस स्टॉक के ऊपर तो यहाँ पर छोटी सी वेटेज के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम ओवरऑल डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई का जो लेवल है 54 के अप्रोक्स, तो वहाँ से अगर हम करेंट प्राइस तक की बात करें तो लगभग 20% की डिस्काउंट अवेलेबल है। चलो ठीक है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए अगर हम ऑल टाइम हाई से बात करें तो ऑल टाइम हाई से और भी बेहतरीन डिस्काउंट पर ये जो स्टॉक है ये है 40% प्लस की डिस्काउंट पर है। ठीक है। ऑल टाइम हाई से करेंट प्राइस जो कि 43 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात की जाए तो ठीक है, बढ़िया डिस्काउंट है। तो यहाँ पर अगर किन्हीं को ये जो कंपनी है ये पसंद आ रही है तो फर्स्ट SIP करके चल सकते हैं। एंड अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखकर चलना कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। तो सोच समझकर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। डिस्काउंट वगैरह तो फिलहाल बढ़िया मिल रही है। ठीक है। एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो सपोर्ट की लेवल है यहाँ पर ये 39-40 के अप्रॉक्स। ठीक है। ये बेसिकली सपोर्ट की लेवल है 39 से 40 तक की। एंड उसके बाद यहाँ पर 37 की जो लेवल है ये भी सपोर्ट की लेवल है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 44 के अप्रॉक्स। एंड उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस है 51 की, फिर है रेजिस्टेंस 54 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो इज़ माई ट्रिप स्टॉक के ऊपर। एंड हाँ, फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से किए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।